धनाऊ प्रधान सम्मा भानोजी प्रधान का स्वागत है। जेएनयू के छात्र नेता अरुण भाकर जी भी उम्मीदवार राम जी के समर्थन में पधारे, उनका भी स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा संक्षिप्त में सम्मा भानोजी से, क्या अपनी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक नारे से शुरुआत करूंगी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, वक्त का तकाजा है। सम्मानित मंचासीन अतिथि साहिबान, हम सभी के आदर्श आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय भाई उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, आदरणीय सुनील जी परिहार साहब, हमारे बाड़मेर बालोतरा जिला अध्यक्ष भाई गोपाराम जी और तमाम मंचासीन अतिथियों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगी। पांडाल में हमारे जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग तशरीफ रखे हैं, मेरे भाई युवा भाई यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम करते हुए अपनी बात का शुरुआत करूंगी। भाइयों, आज चुनाव का वक्त है, ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस यही कहूंगी कि बहुत ही अहम चुनाव है। हम सभी जिले के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। आप सभी के बीच में आकर के हम सभी अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ आप लोगों को इस चुनाव में आंकलन करना होगा। आप लोगों को ये देखना होगा कि देश में दो तरह की प्रमुख रूप से विचारधाराएं काम कर रही है। एक विचारधारा वो जो अमन की, शांति की, चैन की बात करती है। दूसरी विचारधारा वो जो भाइयों को भाइयों से लड़ाने की बात करती है। भाइयों, आपको ये विचारधाराओं को आंकलन करके, गहन मंथन करके अपने वोट का जो सही प्रयोग है वो करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि आज आप लोगों के बीच में जब बातें होती है तो हम भी भाषण सुनते हैं, इधर उधर से आपके बीच में सभी लोग आते होंगे, लेकिन रोजमर्रा में आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में जो चीजें काम आती हैं उन बातों पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अलग अलग तरह की बातें होती है, आपको भटकाने का, आपको भ्रम फैलाने का काम होता है। आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि कौन हमारे हित में बात कर रहा है और कौन अमन चैन की बात कर रहा है। भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी आदरणीय बड़े भाई गोपाराम जी बता रहे थे कि हमारे पास में हमारे आदर्श हेमाराम जी जैसे नेता हैं, जिन्होंने बाड़मेर जिले में वीरेंद्र धाम जैसे हॉस्टल खोल करके एक हम सभी के लिए मिसाल कायम की है। बहन सुनीता जी यहाँ पर बैठी हुई है, एक बहन अपने भाई के लिए इतना बड़ा दिल करके और सभी इतने सारे भाइयों के लिए जो 36 कौम के भाई हैं हमारे, उन सभी के लिए एक हॉस्टल का निर्माण करवाती हैं और उसमें सबसे बड़ा ये मैसेज देती हैं जिले में कि ये जो हॉस्टल है ये सर्व धर्म के लिए है। जब इस हॉस्टल को हमने देखा तो मैं बॉर्डर से आती हूँ, चौहटन के इलाके से आती हूँ। जब मेरे बॉर्डर के भाई मुझसे कहने लगे कि बहन एक इतना बेहतरीन हॉस्टल वहाँ पर खुला है, क्या हम भी वहाँ पर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, तो जब मैं कुछ बोलती उससे पहले ही मेरे 2-3 भाई पास में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई अपने को कौन जगह देगा। तो मैंने उनको ये कहा कि ये हॉस्टल जो है वो हेमाराम जी चौधरी साहब का हॉस्टल है, यहाँ पर 36 कौम के भाइयों को जगह मिलेगी। ये कितनी बड़ी बात है। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, मेरे यहाँ पर महिला बहनें तशरीफ रखी हुई है। हम सभी महिलाएं अगर गौर से देखें तो हर महिला आज देश में अमन और चैन की बात चाहती है। मैं नहीं चाहती कि हमें बड़ा बड़ा कुछ प्रोजेक्ट्स मिले, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मैं बॉर्डर के इलाके से आती हूँ, आज बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब हिंदू और मुसलमान भाइयों के लड़ने की बात होती है। मैं आपको कहती हूँ कि क्या हिंदू और मुसलमान आज ही पैदा हुए हैं? कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से यही हिंदू और मुसलमान भाई आपस में भाईचारे से रहते आए हैं। क्यों हम में ये नफरतें पैदा की जा रही है? क्यों हम लोगों को आज समझ में आ रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? हमें पहले तो कभी ये चीजें समझ में नहीं आई। भाइयों, ये गौर करने की जरूरत है कि हमें कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है और कौन राजनीति की रोटियां सेक रहा है। आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये भ्रम फैलाया जाता है और ये इस तरीके की शिक्षा फैलाई जाती है कि किस तरीके से भाइयों को जुदा किया जा सकता है और किस तरीके से राजनीति की जाती है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं उन तमाम नेताओं को कहना चाहती हूँ कि कृपया करके हमारे देश में ये जो अमन चैन का माहौल है इसको खत्म ना करें। बड़ी खुशी होती है जब इस पांडाल में देख रही हूँ रंग बिरंगी पगड़ियां मुझे नजर आ रही है, रंग बिरंगे साफे नजर आ रहे हैं। आप मंच पर देखिए,
रंग बिरंगे साफे और रंग बिरंगी चुनरियां आपको नजर आ रही है। ये क्यों है? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आप सभी बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। मुझसे बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भाईचारे की बात की है, हमेशा अमन की बात की है, कभी भी उन्होंने नफरत की राजनीति नहीं फैलाई। आज हमारे आदरणीय नेता राहुल जी को न्याय यात्रा क्यों करने की जरूरत पड़ गई? पहले तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। न्याय यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश में सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं। जिस तरीके से देश में माहौल फैलाया जा रहा है, ये दिन दूर नहीं जब हम दूसरे भाइयों की तकलीफें देखते देखते कब वो माहौल हमारे घर तक आ जाएगा, उसके भी लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं देश में किस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामले हो रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे कल को सुरक्षित रह पाएंगे? इस भय के माहौल में, इस दहशत के माहौल में हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमें ये वोट करना है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमने अपने वोट का चुनाव जो है वो सही नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे युवा भाई यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं। युवा भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे एक बार मंथन तो कीजिए, उनसे पूछिए तो सही कि आपने हर बार कांग्रेस को क्यों चुना। कहीं ना कहीं उन्होंने अगर इतनी लंबी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी को चुना है तो कुछ तो बेहतर किया होगा। सिर्फ बातें होती है, 70 साल से कुछ नहीं किया, बस ये एक टैग उनको मिल गया है कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि 70 साल से ये देश बना है, लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये देश बनाया है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस पार्टी ने लागू कराया है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी नेता यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से, इस वोट के अधिकार की वजह से। आज दुख होता है जब बीजेपी की एक नेत्री ये कहती है कि अगर इन लोगों को आगे बढ़ने दिया तो संविधान खत्म कैसे करेंगे। अरे संविधान खत्म हो जाएगा तो आप और हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे हम सरवाइव करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस यही कहूंगी कि आप सभी लोग अपने वोट का अधिकार जो है उसका सही चयन करें और अपने मतदान का सही प्रयोग करते हुए हमारे भाई उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा थान सिंह जी से कि वो शॉर्ट में अपील करें क्योंकि समय बहुत हो गया है।